आप सभी को सुप्रभात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों की तैयारी, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के लिए जो शिक्षक हैं उनकी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के शिक्षक कौन कौन से टेक्निक और किस विधि द्वारा समावेशी शिक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें एनसीएफ 2005 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं, आवश्यकताओं, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। जो समावेशी शिक्षा है उसमें न तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि हम देखते हैं, न विद्यार्थियों का बैकग्राउंड देखते हैं, और ना ही वो चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हों या विशिष्ट विद्यार्थी हों, उनको एक साथ बैठा करके शिक्षा ग्रहण करवाने की जो प्रक्रिया है वही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त रूप से तैयार रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चाहे हमारे कक्ष में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि विशिष्ट हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि सामान्य विद्यार्थी होते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हम दोनों विद्यार्थियों को किस प्रकार से दोनों का जो स्तर है उसके अनुसार हम किस प्रकार से उनको शिक्षा ग्रहण करवा पाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षकों की तैयारी में कुछ निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं। पहला है ज्ञान और समझ। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी रखना। जो शिक्षक हैं उनको अलग अलग शैक्षिक स्थितियों के बारे में, अलग अलग शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे जब अलग अलग परिवेश से आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से गाइड कर पाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझना। उसके बाद कौशल, दूसरा हमारा पॉइंट है कौशल। सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनकी योजना बनाने में सक्षम होना। एक स्किल्ड टीचर होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौशल जो है वो हम जब अलग अलग कौशल के बारे में पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कितने प्रकार के कौशल हैं। वो कौशल अलग है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से गाइड कर पाते हैं, किस प्रकार से ट्रीट कर पाते हैं और किस प्रकार से उनको पढ़ा पाते हैं, ये भी एक कौशल है। व्यवहार, सभी छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और अपेक्षाएं रखना। हम जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सबको पहले एक शिक्षक होने के नाते हमारा परम दायित्व है कि हम समान भाव रखें सबके साथ और सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे पास हो। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों की तैयारी के लिए विभिन्न तरीके हैं, जिसमें पहला है शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल करना। समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को भी अलग से डिजाइन करना होगा। नए शिक्षकों को समावेशी कक्षाओं में अनुभवी शिक्षकों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करना। जब नए शिक्षक जो ज्वाइन करके विद्यालय में आते हैं तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जो नए शिक्षक हैं उनकी जो ड्यूटी है या उनको जो काम करने का अवसर है वो एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ यदि हम लगा दें तो कहीं ना कहीं उससे भी नए शिक्षक जो हैं उनको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग अब देखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार वर्तमान शैक्षिक कार्यक्रम, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों, चाहे उनकी क्षमताएं, पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मैंने अभी कुछ देर पहले बात किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए, उनके लिए या फिर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक शिक्षक का परम दायित्व, परम कर्तव्य बनता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षकों की तैयारी के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रावधान किया गया। पहला, बीएड और एमएड में समावेशी शिक्षा पर पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। बीएड और एमएड का जो लेवल है, जो स्तर है, उस स्तर पर भी
समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। उसमें शिक्षकों को समावेशी शिक्षा पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब एक शिक्षक हैं तो उनको ये प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इस तरीके के कार्यक्रम में भाग लें, ताकि उससे उनके कौशल में भी, चाहे वो शैक्षणिक कौशल हो या अन्य प्रकार के जितने भी शिक्षा से संबंधित कौशल बनाए गए हैं, उनमें उनकी जो पारंगत हो जाएं, वो ऐसा कह सकते हैं। और उसके साथ वो अपने जब विद्यालय में जाएं, कक्षा कक्ष में शिक्षा प्रक्रिया में जाएं, तो वो अपने विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षा दे सकें और बिना किसी पृष्ठभूमि, बिना किसी भेदभाव के वो सभी विद्यार्थियों को समान भाव से शिक्षा दिला सकें। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा में संबंधित संसाधन और सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समावेशी शिक्षा से संबंधित जितने भी सामग्री हैं, उपकरण हैं, वो एक शिक्षक को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कि जब वो विद्यालय में जाएंगे तो उसके साथ अपने विद्यार्थियों को वो उन उपकरणों की सहायता से पढ़ा सकें। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा को लागू करने में सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञों, सहयोगियों का समर्थन किया जाता है। यहाँ विशेषज्ञों से तात्पर्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अनुभवी जन हैं, जितने भी विद्वत जन हैं, उनका भी मदद लेना काफ़ी अपेक्षित हो जाता है और आवश्यक भी है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं अंत में कि समावेशी शिक्षा ऐसा शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पृष्ठभूमि, बिना किसी इस मानसिकता से अलग हट के सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।